इस वक्त हमारे साथ बीबीयू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं बसंत कनौजिया जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी ये धरना पे बैठे हुए हैं। तमाम उन मुद्दों को लेकर जिनको कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए, उस मुद्दे को लेकर धरने बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा मामला था, किस कारण इनको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे बसंत कनौजिया जी? सबसे पहले सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देखने वाले दर्शकों को जय भीम। जो मेरा निष्कासन किया गया है, बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 17 तारीख को एक प्रोग्राम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो रहा था। तो उसमें दिशा संगठन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसएफआई ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां बिना परमिशन के एक प्रोग्राम हो रहा था विश्वकर्मा पूजा पे। तो वहां लड़कों ने विरोध किया प्रशासन का, ना कि छात्रों का, कि बिना परमिशन हम लोग को कार्यक्रम की इजाजत नहीं देते हैं, तो ये इजाजत किस आधार। तो वहां कहा सुनी हो गई होगी। तो वो बच्चे प्रशासन के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे, एसएफआई और ये दिशा ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे। तो शाम तक आंदोलन चलता है, जो कि मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी में शाम को 4 बजे करीब आता हूँ। तो उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने बच्चों को समझाया धरना हटाने के लिए। प्रॉक्टर ने और ये सुरक्षा अधिकारी ने बोला कि जो भी मैटर हुआ है आज, तो उस मैटर पर कल प्रॉक्टर बोर्ड की टीम बुलाई जाएगी और दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जो भी दोषी होंगे छात्र या प्रोफेसर, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिशन जो प्रोग्राम हो रहा, ये बच्चे इधर उधर अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं। जो वहां पे बाहर से आए हुए एबीपी के गुंडे सैकड़ों की संख्या में पहले से मौजूद, जो कार्यक्रम भी कर रहे थे बिना परमिशन और बाहर से छात्र थे, उन्होंने दिशा संगठन और एसपाई संगठन को पीट देते हैं। किसी का सर फटता है, किसी का पैर में चोट लगते, गंभीर है। मुझे भी जानकारी होती है, तो मुझे जानकारी होती कि बाहर से आके लड़के पीट दिए, तो मैं किसी भी संगठन के छात्र के, एक बहुजन समाज के छात्र थे, दलित और पिछड़े थे, तो मैं सीनियर के नाते मैं भी वीसी के पास पहुंच जाता हूँ। बच्चे पहले से पहुंच जाते हैं तो मैं भी पहुंच जाता हूँ। यही सवाल करता हूँ कि वीसी साहब से कि आपकी परमिशन से पीटे गए हैं या आपकी सह के द्वारा विश्वविद्यालय का सुरक्षा अधिकारी ने बाहर से लड़कों को बुलवाकर दलित पिछड़ों को पिटवाया है। तो इतना क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उस घटना को लेकर एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें प्रोफेसर सारथी बाग है पॉलिटिकल साइंस के, उनके अंडर में 8 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, वो जांच करती है। उस कमेटी ने मुझे नहीं बुलाया और फिर 17 अक्टूबर को मेरे पास रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस आती है। मेरे पे आरोप लगाया गया कि कारण बताओ नोटिस में कि बताइए कि आपने लड़कों को भड़काया, भड़काकर आपने वीसी के चैम्बर में भेजा है। उसका मैं स्पष्टीकरण देता हूं 24 अक्टूबर को। उसके बाद और उसमें मैंने ये भी जिक्र किया कि जो जांच कमेटी बनी है, तो मेरी नोटिस में जिक्र क्यों नहीं किया गया। आप अनुशासन समिति की वो बता रहे हैं, अनुशासन समिति में तो मुझे बुलाया भी नहीं गया, कोई एविडेंस दिखाया भी नहीं गया कि मैंने कहाँ लड़कों को भड़काया, कहाँ तोड़ फोड़ कराई। और उसके बाद जांच कमेटी जो घटना की बनी, तो वो भी जिक्र नहीं किया गया, तो मैं उसका स्पष्टीकरण देता। उसके बाद 14 नवंबर को मेरे पर रात को मेल आता है रजिस्ट्रार का और वीसी का साइन होता है उस पे कि मेरे पे यही एलिगेशन लगाया गया कि मैं 17 सितंबर की घटना में दोषी हूं। मैंने लड़कों को भड़काया और वीसी चैम्बर में भेजकर तोड़फोड़ कराई, और मैं 2012 से अभी तक मैं हमेशा लड़कों को इकट्ठा करते आया हूं, तोड़फोड़ करवाता। इस तरह का एलिगेशन लगा के मुझे मेरा एक्सपेल्सन वाइस चांसलर ने किया है, जो कि दोनों कमेटी ने, डिसिप्लिन कमेटी ने मुझे नहीं बुलाया, ना मुझे जानकारी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। ये 2 महीने तक चलता रहा और मेरी बिना जानकारी के, ना कोई तथ्य, ना कोई वीडियो है, ना सीडियो फुटेज है। जी, क्या लगता है कि जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी होने के नाते आपको ये मतलब षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया गया, क्या लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अब वो दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं क्या बहुजन समाज के लिए कि आप देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों जी में जो शोषण हो रहे हैं, क्या लगता है प्रशासन या जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं जो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों पे, क्या लग रहा है कि आप आवाज उठाना, बहुजनों की आवाज उठाना आपके लिए ये हो गया कि आपको कॉलेज से निकाल दिया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए क्योंकि मैं 2016 से विश्वविद्यालय के जो अन्य प्रोफेसर हैं उनके
माइंड में, उनके दिमाग में खटकता है। क्योंकि मैं 2016 में जो 8 छात्र हमारे दले एक्सपल्सन हुए थे गलत तरीके से, मैंने उनके लिए 32 दिन धरना दिया। साथ में वहाँ या इस विश्वविद्यालय का रिजर्वेशन जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग चैलेंज करने गए थे कोर्ट, मैं उसकी आवाज बना। और मैं अपने बहुजन समाज के छात्रों से जो जातिगत उत्पीड़न होता है, जैसे जाति देखकर नंबर देना, जाति देखकर उनका मनोबल डाउन करना, उनको बेइज्जत करना क्लास में, मैं आवाज बनते आया। और हमेशा अम्बेडकर जयंती पे या जितने तमाम महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष, उन पे गोष्ठी करते आए हो। और हमेशा अपने बच्चों को बताते आए हैं इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन प्रोफेसर कैसे जातिगत भेदभाव करते हैं। ये हमें लग रहा है ये आवाज उठाना और बहुजन समाज के छात्रों को जागरूक करना उनके दिमाग में खटकता है, वही मेन हमारा कारण रहा एक्सपल्सन का। क्या लग रहा है बसंत जी आपको, बहुजन समाज से समर्थन मिल पा रहा है क्या, जिस बड़े पैमाने पे मिलना चाहिए? क्या लग रहा है वो मिल पा रहा है आपको? देखिए, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं मिल पा रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं 23 दिन हो गए कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे जो साथ में बैठे उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। जो पीएचडी स्कॉलर मेरे समर्थन बैठे हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। एक सप्ताह यहाँ का प्रॉक्टर है प्रोफेसर रामचंद्र और निष्कासन एक सप्ताह कर रहे हैं, उनको नोटिस हमेशा दी जा रही है, डराया जा रहा है कि आपका भी कैरियर खराब हो जाएगा इस तरह से। और हमारे समर्थन में विश्वविद्यालय के छात्रों को डरा दिया गया, वो भी नहीं आ पा रहे ऐसे। आप और जो बहुजन क्या समाज आपको लगता है जो कि क्या आपको आपको धमकियां भी दी जा रही है क्या, कि मतलब कोई बिल्कुल, आपको पुलिस धमकियां? के द्वारा मुझे पहले दिन धमकियां दी गई, मेरे छात्रों को धमकी दी जा रही कि आप बाहरी तत्व के साथ अनुशासनहीनता बैठे हुए, इस तरह धमकाया जा रहा। वो विश्वविद्यालय का जो जातिवादी प्रशासन है वो चाह रहा है कि रोहित वेमुला की तरह इसके साथ भी हो जाए, इसको अलग, मुझे अलग थलग करना चाह रहे हैं। मेरे समर्थन में जो बैठे उनको नोटिस लिए कि अकेला पड़ जाए, धरना हट जाए। मेन उनका मकसद है धरना हटाना, कि धरना हट जाएगा तो हमें खुशी होगी और वो एक जी, कदम भी अभी कुछ ना कुछ उठा ले। आपने जी आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश के सीएम ने बयान दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो भी मूर्तियां तोड़ेंगे उनको उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जिस तरह आप अम्बेडकराइज बात करते हैं और समाज के मुद्दों को लेकर आप यूनिवर्सिटी में जो शोषित पीड़ित जो बच्चे आते हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके कारण आपको ये सजा मिली कि आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो देखिए क्या पूरी दोहरी सजा अगर ये देखिए, एक तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं दलितों को ना मारो मुझे मार लो, लेकिन उन्हीं के द्वारा बिठाया गया कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, वो तो दलितों पे दमन का केंद्र बना दिए यूनिवर्सिटी को। क्या मोदी जी को नहीं दे? यहाँ योगी जी हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से 8 किलोमीटर पे, पूरा यूनिवर्सिटी में चर्चा है, पूरे यूपी में चर्चा है, क्या उनको नहीं पता? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। बाबा साहब का नाम लेना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो बाबा साहब का नाम ना ले तो वोट नहीं मिलेगा। वो एक राजनीतिक मैटर है उनका, इसलिए वो बोल रहे हैं कि छत्र लगा देंगे। और यहाँ बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी, यहाँ तो महापरिनिर्वाण दिवस भी नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं मनाया, अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, वो नहीं दिखाई देता, उन्हीं के द्वारा कुलपति बैठा है। वो तो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में स्पीच दे रहे हैं कि हम ये काम करें, काम कुछ नहीं कर। उन्हीं के लोग मूर्ति तोड़वा रहे हैं। कितनी घटनाएं होती हैं आए दिन, क्या उनको सजा मिलती है? अगर एक की भी सजा मिल जाए तो कोई भी मूर्ति नहीं तोड़ेगा। तो एक बार और बता देना कि जो मुझे समर्थन अपने लोग समाज के मिल रहा है, मगर उस तरह से नहीं मिल रहा। और बाकी जो राजनीतिक पार्टियों के भी संज्ञान में मैंने सबसे बातचीत किया, लेकिन वो बात उतनी नहीं, जितना समर्थन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जी, क्या हमारे चैनल के माध्यम से समाज के उन तमाम लीडरों तक, तमाम नेताओं तक, तमाम बहुजन समाज के लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जो लड़ाई है उसको लेकर क्या मैसेज देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बहुजन समाज से अपील करना चाहते हैं और बता देना चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए है। मेरा साथ दें। हम नहीं चाहते हैं कि रोहित वेमुला के, अगर रोहित वेमुला का साथ दिया जाता बड़े पैमाने पे समाज का, जब उसको जो मेरे साथ हुआ उसके साथ भी हॉस्टल निकाल दिया गया तो उसकी स्कॉलरशिप बंद कर दे। अगर बहुजन समाज साथ दिया होता तो सुसाइड नहीं करता है। अगर बहुजन समाज मेरा भी साथ दे देगा तो ये मनवादी
कुलपति को वापस लेना पड़ेगा मुझे। तो हम चाहते हैं मेरा साथ दें, आने वाली पीढ़ी के लिए साथ दें, जिससे कोई भी जातिगत उत्पीड़न किसी छात्र के साथ आने वाले समय में ना हो। जी। तो साथियों, हमारे साथ बसंत कुमार कनौजिया जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह उनके साथ यूनिवर्सिटी में जो शोषण हुआ, उन्होंने अम्बेडकर की बात करना, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम बहुजन महापुरुषों की बात करना, छात्रों की लड़ाई करना, छात्रों के लिए लड़ाई करना उनके लिए कितना जोखिम हो गया है कि उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो साथियों, आप लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और तमाम बहुजन समाज तक इस वीडियो को शेयर करें और बहुजन समाज के नेताओं तक शेयर करें कि जो बसंत कुमार कनौजिया जो लड़ाई लड़े, क्योंकि अब इन्होंने ज़िक्र किया कि कभी पायल तरबी, कभी रोहित वेमुला, तमाम ऐसे मैटर आते हैं कि हमारे बहुजन समाज के छात्र कभी जब सड़कों पर बैठते हैं, उनको कहीं न कहीं हत्था कर उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो बसंत कनौजिया को हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज आपके साथ है। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, पूरा बहुजन समाज आपके समर्थन में खड़ा हुआ है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बहुजन समाज के लोग बसंत कुमार कनौजिया के इस आंदोलन में जाकर शरीक भी होंगे, ऐसी आशा उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई हो आपको कि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं कि देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग बैकफुट हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे युवा बढ़ चढ़कर अब अम्बेडकरवाद को और हम बाबा साहब की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। जय जय